हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आज हम फिर से लेके आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की एक और लेक्चर वीडियो। इसमें हम कवर करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को। तो कैपेसिटर क्या होता है, बेसिकली हमने पीछे लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, तो एक बार फिर से इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कैपेसिटर क्या होता है? एक अरेंजमेंट होता है प्लेट्स का, या ये कह सकते हैं कंडक्टर्स का एक ऐसा अरेंजमेंट जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करते हैं, और वो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से स्टोर करने की वजह से उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक एनर्जी भी आ जाती है। और इसका बेसिकली हम यूज़ करते हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि स्टार्ट करते टाइम उन्हें एक हाई इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमें सप्लाई से नहीं मिल पाता है। तो ये जो कैपेसिटर होता है इसको क्विक चार्ज देता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, उससे हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्टार्ट हो जाता है, देन अपनी रनिंग कंडीशन में आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, या ये कह सकते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था स्फेरिकल कैपेसिटर, तो उस स्फेरिकल कैपेसिटर जो हमने कैपेसिटेंस इसकी निकाली थी वो निकली थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और हमने देखा था कि 1 फैरेड कैपेसिटेंस बनाने के लिए हमें एक बहुत बड़ा क्या करना पड़ रहा था, कैपेसिटर बनाना पड़ रहा था, जो कि एक इम्पॉसिबल काम है। तो अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हेल्प से हम क्या करेंगे, वहाँ जो काम हमसे यानी जो अचीव हम नहीं कर पाए थे कैपेसिटेंस की वैल्यू, यहाँ पे उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले। तो इसको हमने समझाया था लास्ट क्लास में एक बकेट की हेल्प से, तो उसी हेल्प से हम फिर से इसको रिपीट करते हैं कि ये मान लेते हैं एक कंटेनर है कोई, जिसकी अप्रोक्स हाइट होगी 2 फीट के अराउंड, राइट। अब जैसे जैसे इसके अंदर हम वाटर फिल करते रहते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, राइट। ये यहाँ तक ये हमने इसको कंप्लीटली फिल कर दिया है। अब क्या होगा, अगर हम इसमें और एक्स्ट्रा वाटर डालेंगे तो यहाँ से वाटर क्या होने लग जाएगा, ये वाटर सारा का सारा लीक आउट होने लग जाएगा, इट मीन्स बाहर आने लग जाएगा। तो अब इसमें ना वाटर की क्वांटिटी फिक्स हो गई है। सपोज मान लेते हैं कि इसकी जो क्वांटिटी है वो ऑलमोस्ट 20 लीटर के अराउंड है। अब 20 लीटर से ज़्यादा इसके अंदर जैसे ही हम पानी डालेंगे तो सारा पानी बाहर आने लग जाएगा। हम 20 लीटर से ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन ये स्टोर कितना करेगा, ये स्टोर ओनली 20 लीटर करेगा, राइट। तो इसकी अगर हमें इसके पास जो पोटेंशियल है वो एक लिमिट अमाउंट में आ गई है, वो पोटेंशियल हो जाती है अपने पास पता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। अब हम क्या चाहते हैं, हमें ना वाटर पोटेंशियल क्या करना है, लिमिट में रखना है, और वाटर की क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाए, ऐसा कुछ करते हैं हम यहाँ पे। तो इसके लिए अगर मैं क्या करूँ, इसका जो बेस यानी डायमीटर जो है इसको इंक्रीज कर दो और हाइट सेम रखें, ये देखो। तो हाइट तो हमने वही सेम ले ली 2 फीट के अराउंड। अब वाटर फिल कर रहे हैं इसमें, तो अब क्या होगा इसमें, इसके अंदर ऑलमोस्ट आ गया है। अगर पहले 20 लीटर वाटर आ रहा था इसके अंदर, तब ऑलमोस्ट इसके अंदर आ रहा है 40 लीटर। पोटेंशियल अगेन सेम है, क्योंकि पोटेंशियल तो अपना होता है mgh। हाइट क्या जा रही है, सेम जा रही है, सेम पोटेंशियल पे हमने इसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर दी। कैसे? सिर्फ डायमीटर को बढ़ाकर। लेकिन हम कैपेसिटर के केस में ऐसा नहीं कर सकते ना, तो कैपेसिटर इतना बड़ा लगा नहीं सकते। वो पहले इतना बड़ा बन रहा था हमारा वो स्फेरिकल वाला, हमें कैपेसिटर छोटा भी रखना है, उसके अंदर चार्ज ज़्यादा अमाउंट में स्टोर भी करना है, राइट। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या करा हमने, एक लिया मेटल की प्लेट ली, उस पर उसको चार्ज स्टोर करा हमने। तो मान लेते ये अपने पास एक मेटल प्लेट है, इसको चार्ज दे दिया +Q, राइट, ठीक है। या सिंपली कह रहे थे हम इसको चार्ज दिए जा रहे हैं, चार्ज दिए जा रहे हैं, चार्ज दिए जा रहे हैं। एक लिमिट चार्ज के बाद
लगभग मान लेते हैं हमने इसको चार्ज दे दिया 5000 कूलम। अब क्या होगा, इतने एक चार्ज स्टोर करते 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 इसके पास पोटेंशियल तो बढ़ा हमारे पास, पोटेंशियल भी इसी कंपैरिजन में मान लेते हैं वो भी आ गया एक तरह से हमारे पास 5000 वोल्ट। कंपैरिजन करने के लिए हमने ऐसी क्वांटिटी ले ली। अब क्या होगा, एक सिचुएशन आ गई यहाँ पे कि अब वो चार्ज स्टोर नहीं कर रहा, या ये कह सकते हैं कि चार्ज स्टोर तो कर रहा है बट उस चार्ज की वजह से इसके पास इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है कि वो आसपास की जो एयर है, अपने पास जो एयर है उसको क्या करने लग गया, ये आयनाइज करने लग गया है। आयनाइज का मतलब आपको पता ही है, उसने एयर के पार्टिकल्स को ब्रेक कर दिया है, प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, तो आयनाइज करने लग गया है। तो उसकी वजह से जैसे हमने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज दिया था, तो जो नेगेटिव चार्ज होगा वो न्यूट्रल होना चाहेगा। जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, एक चार्ज इंक्रीज करेंगे, यानी हमने इंक्रीज करा एक चार्ज, तो ये आ गया 5001 राइट, 5001 हुआ। तो इसने इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्रिएट कर दी कि वो आसपास की एयर को आयनाइज करने लगा। अब आयनाइज होते ही यहाँ पे वो नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज जैसे एक्स्ट्रा दिया, वो क्या होगा, वो न्यूट्रल होने के लिए इसके पास आएगा। जैसे ही न्यूट्रल होने के लिए इसके पास आएगा तो इसका ये जो एक्स्ट्रा चार्ज था ये दोबारा माइनस हो जाएगा। फिर हमने एक एक्स्ट्रा चार्ज और दिया इसको, +1 कूलम, तो ये हो गया अगेन 5001। जैसे ही +1 दिया, इसने क्या करा, आयनाइज कर दिया अगेन, फिर से -1। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो चार्ज है, चार्ज की कैपेसिटी है, वो क्या हो गई, यहाँ पे आके सैचुरेट हो गई है, अब वो बढ़ नहीं रही इससे आगे, और हम चाहते हैं कि इसको और इंक्रीज करें, राइट, क्योंकि हम जितना चार्ज दे रहे हैं वो सारा लीक आउट होने लग रहा है, कैसे, एयर के साथ आयनाइज हो गए। तो इससे ज़्यादा चार्ज इसके पास स्टोर नहीं हो पा रहा, और हम इससे ज़्यादा चार्ज स्टोर करना चाहते हैं। पोटेंशियल सेम रखें या पोटेंशियल कम हो, कुछ ऐसा करें कि पोटेंशियल बढ़े लेकिन इतनी रेट से ना बढ़े कि चार्ज स्टोर होना बंद कर दे। क्लियर। तो इस चीज़ को इंक्रीज करने के लिए हमने यूज़ किया, क्या करा, ये जो प्लेट थी हमने ली थी, इसको हमने यहाँ पे चार्ज यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट कर दिया। ये प्लेट, इसको हमने +q चार्ज दिया, और मान लेते हैं इसका पोटेंशियल हो गया +q की वजह से v, राइट, जो कि होता है kq/r। तो इसके पास में हम एक और मेटल की प्लेट लेके आएंगे और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज में इसको रख देंगे। जैसे हम एक मेटल प्लेट लेके आए, सपोज एक मेटल प्लेट रखी हमने जिसकी थिकनेस कुछ है ये, क्लियर। तो सबसे पहला जो यहाँ फिनोमिना होगा वो होगा यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। उससे क्या होगा, इसके पास वाले एंड पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इसके दूसरे वाले एंड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा सेम अमाउंट में। इट मीन्स -q और +q। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर। इनिशियली नेट पोटेंशियल था हमारा v, क्लियर। अब हमें देखते हैं इससे क्या होगा। ये डिस्टेंस हमने मान लिया r1 है और ये है r2। तो अब इसकी पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ा है ये देखते हैं। एक पोटेंशियल बन रहा है इस चार्ज और इस डिस्टेंस की वजह से, तो पोटेंशियल ड्यू टू -q चार्ज, राइट। तो -q चार्ज की वजह से पोटेंशियल हो गया v1 = -kq/r1। सेम
पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। इसकी वजह से हमने मान लिया V2 इक्वल्स टू KQ/R2। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो R1 है वो छोटा है R2 से, R1 R2 से छोटा है, तो जो V1 होगा वो ज़्यादा होगा V2 से, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अपने पास नेट पोटेंशियल कितना आ गया, सिंपल सी बात है, जो नेट पोटेंशियल होगा, पहले V पोटेंशियल था उसमें माइनस हो जाएगा KQ/R1 माइनस है, और ये हो गया ऐड KQ/R2। तो इससे क्या पता चल रहा है कि पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल समझते हैं, न्यूमेरिकल लेते हैं, मतलब एक न्यूमेरिक वैल्यू को मान लेते हैं। इनिशियली जो हमने चार्ज दिया था वो था 100 कूलम, और उसकी वजह से पोटेंशियल भी आया 100 वोल्ट, राइट। फिर दूसरा जो पोटेंशियल है वो है V1 जो कि V2 से छोटा है। तो अपनी तरफ से एक रैंडमली वैल्यू ले लेते हैं, मान लें इसकी वजह से जो V1 आया वो आया है माइनस का 60 वोल्ट, और जो V2 आया है वो आया है प्लस का 30 वोल्ट, राइट। ऐसी रैंडमली वैल्यू मानी हमने कोई। तो V नेट जो कह रहा था वो क्या कह रहा था, V नेट वो आ रहा था V माइनस V1 प्लस V2, या V1 प्लस V2, इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो 100 माइनस 60 प्लस 30, ये आ गया 40 प्लस, तो ये 70 वोल्ट। तो इससे क्या पता चल रहा है इस इक्वेशन से कि पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो हमारा डिक्रीज हो गया है, ठीक। समझो अब इससे फायदा क्या हुआ, पहले हमें 100 कूलम चार्ज पे पोटेंशियल 100 वोल्ट था इनिशियली इस प्लेट को लाने से पहले। अब जैसे इस प्लेट को लेकर आए, अब उसी 100 कूलम चार्ज पे पोटेंशियल हो गया 70 वोल्ट, राइट। इट मीन्स अभी हम कुछ चार्ज को और स्टोर कर सकते हैं। 100 पे 70 गया है तो 50 पे कितना आएगा, इसके अकॉर्डिंग 35 और आ जाएगा, है ना। तो अभी हम 30 से 40 कूलम चार्ज और स्टोर कर सकते हैं, यानी हमने चार्ज ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, पोटेंशियल हमारा फिक्स है उस पर, ठीक है। तो एक मेथड तो ये हो गया इसकी कैपेसिटेंस बढ़ाने का। तो ये है इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। जैसे ही हम मेटल प्लेट को इसके पास लेके आए, सबसे पहले हुआ इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इसका जो पोटेंशियल है वो हो गया डिक्रीज। अभी हमारे पास एक और मेथड है, अब क्या करेंगे, हम इस पोटेंशियल को और इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे, यानी पोटेंशियल पोटेंशियल कैपेसिटेंस को और इंक्रीज कर सकते हैं, यानी चार्ज और ज़्यादा इसमें स्टोर कर सकते हैं। कैसे, तो ये वाला चार्ज है, अगर इसको हम क्या कर दें, अर्थ कर दें, तो क्या होगा, अगर इसको अर्थिंग करेंगे तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये क्या हो जाएगा, ये डिसअपियर हो जाएगा, इट मीन्स ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो अब ये अगर डिसअपियर हो गया तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझिए, या इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पे ये अपना 100 था, ये अपना हमने 60 लिया था, Q ज़ीरो हो गया, तो ये पोटेंशियल भी कितना हो गया, तो V नेट कितना हो गया अपने पास, पहले 100 था, फिर ये 60, Q ज़ीरो होने की वजह से ये कितना हो गया, 0, तो नेट पोटेंशियल कितना आ गया, 40 वोल्ट। यानी पोटेंशियल अब क्या हो गया, उसी 100 कूलम चार्ज पे पोटेंशियल हो गया 40 वोल्ट। इट मीन्स मैं 100 और दूंगा तो पोटेंशियल 80, उसके बाद 50 और इसमें हम स्टोर कर सकते हैं, यानी हमने अब चार्ज की कैपेसिटी और इंक्रीज कर दी, राइट। पहले उस लिमिटेड चार्ज पे पोटेंशियल, मान लो हमने जो एग्जांपल लिया था 100 कूलम चार्ज पे पोटेंशियल आ रहा था 100 वोल्ट, फिर हमने जैसे इसको पास ले गए, फिर उस 100 कूलम चार्ज पे पोटेंशियल हो गया 70 वोल्ट, फिर हमने इसको अर्थिंग किया तो उसी 100 कूलम चार्ज पे पोटेंशियल हो गया 40 वोल्ट। तो ये इस मेथड से हमने क्या करा, इसकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर दिया। तो यही है सबसे बड़ा एडवांटेज है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, कि हम कैपेसिटेंस को कई टाइम्स क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं
और पोटेंशियल को क्या कर सकते हैं, उसी केस में हमारा पोटेंशियल फिक्स किया, यानी पोटेंशियल डिक्रीज होने की वजह से हमारा जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज होता जा रहा है। क्लियर? तो यही है, एक मेथड और है हम जो इसके एक्सप्रेशन में करेंगे। यहाँ तक समझ में आया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब हम करते हैं इसका एक्सप्रेशन। ये तो हमने एक्सप्लेनेशन कर लिया कि क्यों यूज़ करते हैं, कैसे। तो चलिए एक्सप्रेशन के लिए हमने क्या करा, बेसिकली सेम ये एक प्लेट है, इसको चार्ज दे दिया हमने प्लस क्यू, राइट। इसके पास में है एक और प्लेट रख दी, राइट, जिसके पास यहाँ चार्ज होता है माइनस, और इसको कर दिया अर्थिंग, जिसकी वजह से प्लस सारा का सारा अर्थिंग ग्राउंडेड हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब यहाँ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, राइट, इसके बीच का सेपरेशन लेट कर लिया, वो हो गया डी। इसका एरिया ले लिया प्लेट का ए। अब यहाँ पे हमने अगर गॉस थ्योरम आपने पढ़ी होगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा, एप्लीकेशंस पढ़े थे, दो पैरेलल शीट्स को जो हम रखते हैं चार्जिंग शीट्स को, तो इसके इस साइड पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है और इधर होती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, इन दो प्लेट्स के बीच में, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स, तो वो कितनी होती है, वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हमें पता है जो ये सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये होता है क्यू बाई ए। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है, क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? चलिए अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा इन प्लेट्स के बीच का, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, तो V इक्वल्स टू हमने फॉर्मूला पढ़ा है ई डी, ये कहाँ से आया, तो E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है इस चैप्टर के स्टार्टिंग में। तो V इक्वल्स टू ई डी, E अपने को मिल गया है Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट डी। क्लियर? पोटेंशियल आ गया। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बेसिकली होता है जो हमने पढ़ा था, बेसिक सबसे बेसिक फॉर्मूला, Q इक्वल्स टू सी वी, C इक्वल्स टू Q अपॉन में V, राइट। चार्ज Q हमने इसको दिया है, पोटेंशियल V अपने पास आ गया, दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, Q अपॉन में क्यू डी इंटू ए एप्सिलॉन नॉट, तो कैपेसिटेंस आ गया ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ये आ गया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ठीक है, तो ये होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस में, कैपेसिटर में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। ठीक है, अब नेक्स्ट में केस लेते हैं कि इसके अंदर अभी जो ये एयर फिल है, इसको रिप्लेस करके कोई मीडियम फिल कर देते हैं, तो फिर कैपेसिटेंस पे देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, यानी पेन डाई इलेक्ट्रिक medium of capacitance upside down is introduced between plates। तो बेसिक ये फॉर्मूला आया था हमारे पास, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी एयर के केस में, जब यह वैक्यूम होता है। मीडियम के केस में क्या हो जाएगा अपने पास, ए एप्सिलॉन डम बाय डी। चलिए
इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम अपॉन में कैपेसिटेंस ऑफ वैक्यूम, मीडियम का फॉर्मूला था ए एप्सिलॉन नॉट एम इंटू डी, यहाँ आ गया डी अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट, राइट। ए से एक कैंसिल, डी से डी कैंसिल, ये आ गया एप्सिलॉन नॉट एम अपॉन में। और ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, ये होता है एप्सिलॉन आर या फिर के बराबर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट। यहाँ पे बचा अपने पास कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम अपॉन में कैपेसिटेंस ऑफ फ्री स्पेस। मीडियम की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी के टाइम्स ऑफ फ्री स्पेस, यानी के टाइम्स, और आपके क्या हो गया, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो चुके हैं यहाँ पे। ऑलरेडी हमने पहले यहाँ पे 2 मेथड से इंक्रीज कर चुके थे, एक और मेथड से हमने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, हो गया। अब हम इस पे कुछ क्या करेंगे, क्वेश्चंस को अप्लाई करके देखते हैं, उससे थोड़ा हमें और ही जाएगा। इस वैल्यूज पुट करके देखेंगे क्वेश्चन में। तो पहले क्वेश्चन इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हम, पहले सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना सीख रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स आर 5 मीटर अपार्ट and 2 meter square in area. The plates are in vacuum. A potential difference of 1000 volt is applied across the capacitor. Calculate first point the capacitor, the charge on each plate, electrical intensity in the space between the two plates. तो बेसिकली हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना। क्या करें, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच का जो सेपरेशन है वो ये दे रखा है 5 mm। सेपरेशन को हम लेते हैं D से, 5 mm इट मीन्स 5 इंटू 10⁻³ और उनका जो एरिया है वो है 2 मीटर स्क्वायर को। प्लेट्स को वैक्यूम में रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस है V 1000 वोल्ट। तो फर्स्ट पॉइंट अपने को निकालना है कैपेसिटर। अब कैपेसिटर इक्वल्स टू होता है Q बाय, सॉरी पैरेलल प्लेट है, इसका भी क्वेश्चन हमने अभी भी रिजॉल्व किया, फॉर्मूला A एप्सिलॉन नॉट A बाय D। एरिया गिवन है, सेपरेशन गिवन है, फ्री स्पेस का एप्सिलॉन हमें पता होता है, राइट। एरिया है 2, ये होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन में D 5 इंटू 10⁻⁻3, -12 -3, तो ये हो जाएगा माइनस का 9, मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, 2 5 10, 16 17 अपॉन में इंटू 10⁻⁻9 बचा है और अपॉन में बचा हमारे पास 5। डिवाइड कर देते हैं, 315 2 7.5 204 इंटू 10⁻⁹ कैपेसिटेंस है तो फैराड, राइट। तो ये आ गया हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। सेकंड पार्ट अपने को कह रहा है चार्ज निकालना है ईच प्लेट, चार्ज ऑन ईच प्लेट। तो Q इक्वल्स टू होता है CV, C निकल चुका, V दे रखा, C है अपने पास 3.54 10⁻⁹, V है 1000, तो ये आ गया 3.54 10⁻⁻6 कूलम। नेक्स्ट बोला है इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इन स्पेस, राइट, बिटवीन द टू। अब इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी होता है सिंपल सा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा इक्वल्स होता है Q बाय A। तो ये आ गया एप्सिलॉन नॉट, Q अपने पास आ ही चुका है, Q की वैल्यू अभी निकाली तो हमने 3.54 10⁻⁹, A आ गया है 2, एप्सिलॉन नॉट 8.85 10⁻⁻12। आंसर आ जाएगा इसका, ये क्या दे रहा है इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, तो आंसर आ जाएगा इसका 2 इंटू 10⁵। इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम।
ये तो अपना पहला क्वेश्चन। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू सर्कुलर प्लेट्स ऑफ डायमीटर 8 centimeters. At what distance should the plates be held so as to have the same capacitance as that of, ये आना चाहिए था sphere, as that of sphere of diameter 20 centimeter। क्या कह रहा है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसके बाद दो सर्कुलर प्लेट्स है जिनका डाया, ठीक है, डायामीटर वो 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस आ गया अपने पास 4 सेंटीमीटर, राइट। इट मीन्स 4 × 10⁻⁻² मीटर। कितने डिस्टेंस पे कह रहा है कि दूसरा कैपेसिटेंस रखें कि उसकी जो कैपेसिटेंस है वो स्फीयर के डाया हो, यानी स्फीयर का डाया हमने ले लिया कैपिटल डी से 20 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया 10 सेंटीमीटर, इट मीन्स 10 × 10⁻⁻² मीटर। क्लियर। यानी इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस और जो स्फीयर हमने पीछे पढ़ा था उसका कैपेसिटेंस दोनों का कैसा है, यहाँ इक्वल है, राइट। अब अगर हम कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं पैरेलल प्लेट, तो उसके लिए होता है C = A∈0/d। ये हमें निकालना है, d A निकाल लेंगे πr², राइट, ε0d। अब स्फीयर के लिए कैपेसिटेंस होता है कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर, वो होता है 4πε0 × रेडियस। क्लियर। अब इन दोनों का जो कैपेसिटेंस है वो कैसा है, वो बोला गया सेम है, तो क्या होगा ये πr²ε0/d बराबर हो जाएगा 4πε0r। 4 ये कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो d = कितना हो गया अपने पास r²/r। अब r² कितना है, तो 4 × 10⁻⁻² × 4 × 10⁻⁻², ये है 10 × 10⁻², राइट। 10 × 10⁻², ये आ गया। चलिए 10⁻², 10⁻², ये कैंसिल, एक और जाएगा इधर इसके पास, तो ये हो जाएगा 16 × 10⁻³ मीटर, तो ये आ गया 16 × 10⁻³ क्लियर। तो ये आ गया सेपरेशन इन दोनों के बीच का। चलिए एक रुकिए, ये 4 रह गया यहाँ, तो नीचे आ गया 4 भी बचा हुआ है, तो ये आ गया 4 × 10⁻³ मीटर, जिसको हम जनरली 4 mm भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है अपने पास एक और क्वेश्चन, कह रहा है अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज प्लेट ऑफ एरिया 0.02 मीटर स्क्वायर and separation between the plates 1 mm. What potential difference will be developed if a charge of 1 nanocoulomb is given to the capacitor? If the plate separation is now increased to 2 mm, what will be the new potential difference? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एरिया दे रखा है हमें 0.02 मीटर स्क्वायर, सेपरेशन जो दे रखा है वो है 1 mm, इट मीन्स 10⁻³ मीटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप्ड होगा इसके बीच में, बेसिकली ये
ये कह रहे हैं, ठीक है। और चार्ज दे रखा है, चार्ज भी गिवन है 1 नैनो कूलम, इसमें 10⁻⁻9 कूलम। अब Q इक्वल्स टू हमने पढ़ा है CV, अपने को निकालना है V इक्वल्स टू होता है Q/C, राइट। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इसकी कैपेसिटेंस होगी A∈0 इंटू D। अब सिर्फ रह गया वैल्यू पुट करना है, Q गिवन है, D गिवन है, A गिवन है, ε0 हमें गिवन है, आंसर यहाँ से निकल जाएगा, बस खत्म। निकालते हैं, चलो। Q 10⁻⁻9, सेपरेशन 10⁻⁻3, एरिया 0.02, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 5.65 वोल्ट, ठीक है। अब सेकंड पार्ट कह रहा है कि अगर सेपरेशन को हम इंक्रीज कर देते हैं 2 mm तो पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइट। अब ध्यान से देखिए, जो पोटेंशियल है यहाँ से, इस वाले कॉन्सेप्ट से जो पोटेंशियल है अपना वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है सेपरेशन पर, है ना। और सेपरेशन को हमने 2 mm बढ़ा दिया है, इट मीन्स V जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा, नया जो V है वो 2 टाइम्स हो जाएगा V के। अब ये जो था हमें पूछ रहा है कितना क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये 2 टाइम्स इंक्रीज, बेसिकली ये 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा हमारा पोटेंशियल। और 2 टाइम्स इंक्रीज कितना होगा, पहला सिंपल था अपने को अभी निकाला हमने 5.65, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10, 1, 3, तो ये आंसर आ जाएगा अपने पास। तो नया पोटेंशियल जो आएगा वो आएगा 16.30 वोल्ट। क्लियर, चलिए। तो ये है अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर विद ऑयल बिटवीन द प्लेट्स, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ K इक्वल्स टू 2 has a capacitance C. If the oil is removed, then capacitance of the capacitor becomes। कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कंडेंसर है जिसके बीच में ऑयल फिल किया हुआ है और उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2, राइट। और जो कैपेसिटेंस है वो C हो जाती है। अगर ऑयल को रिमूव कर दें तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, तो पहले अपने को बोला हुआ है व्हेन ऑयल इज फिल्ड, तो इसके हमने कैपेसिटेंस C दे रखा है, वो हमने ले लिया A∈ ले लेते हैं इसको मीडियम के लिए अपॉन में D, राइट। ये होता है, फिर कह रहा है व्हेन ऑयल इज रिमूव्ड, तो ये हो गया C डैश इक्वल्स टू A∈0/D। क्लियर, यही होता है, हमने पढ़ा हुआ है। अब इसका रेशियो का निकालते हैं, हमें ये निकालना है, इसको C कर दिया तो ये आ गया A∈0/D, इधर आ गया D अपॉन में A∈M, A से A कैंसिल, D से D कैंसिल, ε0 अपॉन में ε_M इक्वल्स टू ये आता है K के बराबर, सॉरी ये आता है 1/K के बराबर, क्योंकि ε_M अपॉन में ε0 आता है K, तो ये आ गया 1/K। तो यहाँ से C डैश कितना आ गया C/K। अब K की वैल्यू थी अपने पास 2, तो नया कैपेसिटेंस कितना हो गया C/2, तो C/2 इसमें से ऑप्शन अपने पास, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया अपना, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है अ पैरेलल प्लेट air capacitor has capacity C, distance of separation between plates is D and potential difference V is applied between the plates. Force of attraction between the plates of the parallel plate air capacitor is। क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन, तो बहुत सिंपल बोला हुआ है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी C है, सेपरेशन जो दे रखा है इन दोनों के बीच का D है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो फोर्स कितना होगा उन दोनों के बीच में। अब हमें पता है कि जो फोर्स होता है
वो होता है Q इंटू ई, क्योंकि जब चार्ज देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, राइट। और अब हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा E इक्वल्स टू होता है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लेट्स के लिए ये होता है, ठीक है। अब और सिग्मा इक्वल्स टू होता है Q बाय ए, तो इसको यहाँ पुट करेंगे तो Q अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट ए, राइट। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फोर्स पे, फोर्स इक्वल्स टू Q इंटू क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो यहाँ से क्या आ गया, Q स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट ए इक्वल्स टू एफ। इसे इक्वेशन बना के छोड़ देते हैं। अब पोटेंशियल भी अप्लाइड हो रहा है और कॉन्सेप्ट जो हमें दे रखा है वो पोटेंशियल की टर्म में यानी ऑप्शन जो है पोटेंशियल की टर्म में हमें दे रखा है। तो इसको जरा करते हैं। अब हमने पढ़ा हुआ है कि जो Q इक्वल्स टू होता है वो होता है CV और C इक्वल्स टू होता है A एप्सिलॉन नॉट बाय D इंटू V। C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट A की वैल्यू आ गई CD। तो इन दोनों में या तो ये इक्वेशन पुट करो या ये इक्वेशन पुट कर दो। इस एप्सिलॉन नॉट A की जगह हम पुट कर देते हैं यहाँ CD, राइट। CD पुट कर देंगे और Q की जगह पुट कर देंगे हम CV, तो अपने पास वैल्यू आ जाएगा। चलिए करते हैं। Q की जगह इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इस फर्स्ट इक्वेशन को ले रहे हैं। F इक्वल्स टू Q की जगह C स्क्वायर V स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट की जगह पुट कर दिया हमने CD, C से एक C खत्म तो आ गया CV स्क्वायर अपॉन में 2D। तो CV स्क्वायर अपॉन में 2D ये नहीं है, इसमें स्क्वायर आ गया, C स्क्वायर ये नहीं है, तो ऑप्शन D अपना करेक्ट आंसर आ गया। चलिए नोट कर लीजिए। तो ये थे, हमने इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स को किया है, इससे हमारे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया होगा। अब एक छोटी सी चीज़ हमारी यहाँ रह गई है जो कि है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सिंबल। तो जो सिंबल होता है वो होता है ऐसे दो पैरेलल लाइंस और ये इसका कनेक्टिविटी। ये होता है जब फिक्स कैपेसिटर हो, फिक्स्ड, और अगर कैपेसिटर वैरी कर रहा हो तो उसे कहते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। तो ये थी हमारी आज की लेक्चर वीडियो जिसमें हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स को समझा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।